हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ए फोटोनॉमिक में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर, आज हमारा टॉपिक है वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट है। तो हम आज स्मार्टफोन फोटोग्राफी पे ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे वन बाय वन। मतलब तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत बेसिक सी चीज़ एकदम स्टार्टिंग में, जो कि ज़रूरी होती है फोटोग्राफी के लिए। या तो आपको स्मार्टफोन होना जरूरी है, या तो आपके पास डीएसएलआर होना जरूरी है। अब डीएसएलआर तो बहुत महंगा होता है, बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, बट स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जो हर आदमी के पास होती है। आप लोगों के पास भी होगी। आप शायद ये वीडियो भी स्मार्टफोन में ही देख रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज जो कि है वो एक ऐसा आसान सा शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको बहुत फायदेमंद है। मतलब बहुत काम आने वाला है आपके, इतना काम आने वाला है मैं क्या बताऊं, मतलब मैं नहीं बता सकता। वो एक ऐसी ट्रिक है जो जिसको कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, और वो ऐसा शॉर्टकट है जिससे आप ऐसे रातों रात यूं फोटोग्राफर बन जाएंगे। और वो है हार्ड वर्क। No! God, please, no! No! जी हाँ, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ? बाबा जी की बूटी, कोई चूरन, कोई नुस्खा बताऊंगा? कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं किया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अब जब हार्ड वर्क की बात हो ही गई है, अब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से मेहनत करनी है। तो मेहनत देखो, फोटोग्राफी शुरू करने के लिए पूरे लगन से मेहनत करनी होगी। मतलब हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट, हर एक एंगल के बारे में आपको पता होना जरूरी है। आपके कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, क्या होती है, मतलब इन सबको जानने के लिए ना सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो मैंने बता दिया आप रट लो। ऐसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी लगन से आपको सीखना पड़ेगा और पूरा आपको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना कठिन नहीं है ये, ठीक है। सिर्फ स्मार्टफोन होने की जरूरत है। तो चलो आओ आसान भाषा में शुरू करते हैं, है ना। स्मार्टफोन, बस ज्यादा मेहनत नहीं, ठीक है। ज्यादा उदास मत हो, निराश मत हो, प्लीज, ठीक। तो अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये सब चर्चा, ये सब जो बकवास होने वाला है अगले 5-6 मिनट के लिए, या वीडियो जितनी बड़ी बनेगी, ये सब स्मार्टफोन के बारे में है। लेट्स रोल द इंट्रो। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी करने वाले दो तरीके के लोग हैं इस समय बेसिकली। और ये वो वाले टाइप्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं है। ये दो तरीके के लोग, जिनमें से एक वो हैं जो स्मार्टफोन ऑलरेडी खरीद चुके हैं। मतलब ये वो बेचारे लोग हैं जिनको धूप में इनकी स्क्रीन पे कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। ऑटो मोड में इनके फोन को कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक है। दिन में इनको कुछ नहीं दिखता, रात में इनके फोन को कुछ नहीं दिखता। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जिनका सर जो है स्मार्टफोन रूपी मटके में फंस चुका है, और ये आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब नया फोन लेने के लिए 8x तो छोड़ो, दूर दूर तक 2x और रेड डॉट वाला स्कोप भी नहीं है, ठीक है। जो लोग पबजी खेलते हैं उनको समझ आ गया होगा। आयरन साइड से काम चला रहे हैं लोग। तो फिकर नॉट, मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जिससे आपका जैसा भी हार्डवेयर है, खराब है, अच्छा है, मीडियम है, जैसा भी है, वो थोड़ा सा बेटर और इजी टू यूज फील होगा आपके लिए, अगर आप फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो जो लोग नया स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं। मतलब त्योहार का समय चल रहा है, बहनों के 100 भाई हैं, और वो भाई जो हैं वो अमीर बाप की औलाद हैं। तो बेसिकली इस समय दूसरी कैटेगरी के लोग थोड़े अमीर हो रखे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर वो स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं लॉकडाउन के दौरान, तो वो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं 3 कैटेगरी बताने वाला हूँ जिसमें आप एक स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। वो या तो बजट कैटेगरी होगी, या दो जो है वो सरप्राइज कैटेगरी है, ठीक है। वो इतने भी सरप्राइज नहीं है, बट मैं बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले आते हैं उन पे जो मतलब जिनके पास स्मार्टफोन है ऑलरेडी और वो अभी नहीं खरीद सकते थे। स्मार्टफोन उनको उसी के साथ काम चलाना है।
तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है Adobe Lightroom, जो आप जब अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा जिससे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब फोटो क्लिक करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको बस ये ऐप खोलनी है, उसमें जाना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको बेसिकली करना ये है कि यहाँ पे जाके आपको सारा नीचे देखिए ये स्लाइडर सेटिंग्स में आ गए। अब यहाँ पे आप अपनी शटर स्पीड, ISO और बाकी वाइट बैलेंस है, फोकल प्लेन है, फोकल पॉइंट है, ये सब आप एडजस्ट कर सकते हैं और आपको ये दोनों ही फोटो और वीडियो दोनों मोड में मिल जाता है। तो इसलिए ये एप्लीकेशन अच्छी है। अब जिनके कैमरा में मैनुअल सेटिंग्स नहीं है तो वो मैनुअली कैसे एडजस्ट करेंगे पैरामीटर्स, तो उनके लिए है। और बाकी मैंने आईफोन यूज़ नहीं किया, बट स्टिल आप लोग जिनके पास आईफोन है वो ये एप्लीकेशन ट्राई करिए और मुझे बताइए क्या आईफोन्स में भी ये कारीगर है, मतलब उसमें मैनुअल सेटिंग्स आपको मिल जाती है, क्योंकि एज ऑफ टुडे आईफोन मैनुअल सेटिंग्स नहीं देता आपको। यू कैन नॉट डू दैट इन आईफोन्स। और बताइए मुझे कि आईफोन क्यों ऐसा करता है और आपने आईफोन क्यों खरीदा है, कमेंट सेक्शन में सब आप बताइए। चलिए थोड़ी बातें करते हैं कमेंट सेक्शन में। और दूसरी कैटेगरी के लोग जो हो गए अब वो जो नया स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं, तो मैंने जैसा कि बताया था 3 कैटेगरीज है फ़ोन की अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं तो। पहली कैटेगरी है वो है बजट कैटेगरी, दूसरी है ओल्ड फ्लैगशिप, मतलब जो प्रीवियस 1-2 साल पुराने जो फ्लैगशिप अब कैसे बताऊँ, जो एकदम भोकाली फ़ोन होते हैं ना, टॉप ऑफ द लाइन महंगे वाले 2018-2019 में लॉन्च हुए थे, तो वो अभी थोड़े सस्ते हो गए। और तीसरी कैटेगरी होती है न्यू फ्लैगशिप फोन्स, मतलब कि जो इसी साल लॉन्च हुए हैं। तो अब कैटेगरी का डिवीजन कुछ ऐसा है कि जब इस समय त्योहार के समय सभी अमीर हो रखे हैं, तो जो बजट कैटेगरी है वो 15 से 25 हज़ार तक है। ठीक है, इस कैटेगरी में अब यूजुअली लोग रखते हैं, बट मेरे हिसाब से बजट कैटेगरी इस समय होनी चाहिए 20 से 35 हज़ार तक। देखो 35 हज़ार तक बजट इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारा बजट 30 हज़ार तक का है तो 5 हज़ार इकट्ठा करने में ज्यादा कुछ नहीं जा रहा है। 2-3 महीने रुक जाओ, 2020 बीत जान दो, उसके बाद 5 हज़ार और इकट्ठा हो जाए, खरीद लेना। और मान लो 1-2 हज़ार ही बच गए हैं तो इधर आओ, पापा के बटुए का एड्रेस पता है ना किधर है, निकाल लेना 2-3 हज़ार, कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, मत करना ऐसा, पिटवाओगे खुद भी मुझे पिटवाओगे। ठीक है, ऐसा मत करना बिल्कुल। तो बजट कैटेगरी में वो फोन्स आते हैं जो 20 से 35 हज़ार तक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि आप जब भी एक स्मार्टफोन खरीदें तो पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लें। रिसर्च मतलब वो नहीं कि मतलब पहले बीटेक, एमटेक, PhD, PhD ऐसा नहीं करना। ठीक है, रिसर्च का मतलब है बेसिकली आपको जाना है वेबसाइट पे, उसका कैमरा सेंसर कौन सा है, ठीक है, वो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा। फिर उसके बारे में आपको डिटेल्स निकालनी है। जैसे आजकल जो फोन्स आ रहे हैं उनमें जनरली 2 या 3 कैमरा लगे होते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से फीचर सेट की ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो नॉर्मल आपका कैमरा होगा ही, उसे अक्सर लोग वाइड एंगल कैमरा भी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा वाइड एंगल होता है। मतलब वाइड एंगल को वाइड एंगल क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो वाइड एंगल है, सीधी सी बात है। ठीक है, Oh my God! दूसरा एक कैमरा सेंसर होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेप्थ सेंसर। अब डेप्थ सेंसर जो होता है वो बेसिकली उसको आप अलग से नहीं यूज कर सकते, वो सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब आप पोर्ट्रेट शॉट लेना चाहते हैं। वो जो बोके आ जाता है, जैसा इसमें तो नहीं आ रहा है वीडियो में उतना अच्छा, बट फिर भी आपको बैकग्राउंड थोड़ा ऐसे ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये और ज्यादा ब्लर हो जाता है, बहुत ब्लर हो जाता है, एकदम पोर्ट्रेट शॉट आता है मस्त। ठीक है, उसके लिए डेप्थ सेंसर यूज होता है, बट आप उसको इंडिविजुअली नहीं यूज कर सकते। तो 3 तरीके के सेंसर्स और बच जाते हैं। एक होता है मैक्रो सेंसर, एक होता है अल्ट्रा वाइड सेंसर और तीसरा होता है टेलीफोटो सेंसर। तो अब आप ये डिसाइड करिए कि आप जिस भी तरीके की फोटोग्राफी करना चाहते हैं उसमें कौन सा सेंसर ज्यादा काम में आने वाला है। अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करने वाले हैं तो टेलीफोटो बहुत अच्छी बात है। लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए भी टेलीफोटो काम आ जाता है। लैंडस्केप के लिए और आर्किटेक्चर के लिए अल्ट्रा वाइड भी बहुत ज़्यादा काम आता है, जब इतनी जगह नहीं होती कि आप पीछे नहीं जा सकते ज़्यादा सब्जेक्ट के, तो अल्ट्रा वाइड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ऐसे स्मार्टफोन चूज करिए जिनमें अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन हो। और अगर आप नेचर फोटोग्राफी करते हैं या मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको मैक्रो लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ऐसे कैमरा की जिसमें मैक्रो लेंस का ऑप्शन होता है। तो ये था एक बहुत छोटा सा गाइड कि आप किस तरीके से लें बजट रेंज में।
अब बात करते हैं दूसरी रेंज की, तो थोड़ी सी आपको लगेगा कि बहुत अजीब है, बट अजीब बिल्कुल नहीं है। वो है पुराने फ्लैगशिप फोन। अब जैसे कि मैं आपको बात करूं, अभी चल रहा है 2020, ये खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, मतलब खत्म क्या होने वाला है, बीच में ही समझो, ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूं आपसे कि ओल्ड फ्लैगशिप, अब ओल्ड फ्लैगशिप का मैंने जो ब्रैकेट रखा है वो रखा है 35 से 50 हजार तक। अब देखो, अगर आपको 50 हजार खर्च करना है, जाहिर सी बात है आप टॉप ऑफ द लाइन 2020 का कोई फोन नहीं ले सकते, ठीक है। आप इस साल का अगर मिड रेंजर लोगे 50 हजार में, तो वो आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा जितना पिछले साल वाला फ्लैगशिप दे रहा था, क्योंकि वो फ्लैगशिप था, ठीक है। उसको बनाया ही इसलिए गया था कि वो टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस दे। गूगल का कैमरे का हार्डवेयर सबसे अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसकी कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी और उसमें जो ISP लगी है, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग, वो इतनी कमाल की है ना, इतनी कमाल की, मतलब एकदम ऐसे बाकी कंपनीज में ना। ये तो हो गए हमारे प्रीवियस ईयर फ्लैगशिप, ठीक है। अगर आपके पास 35,000 से 50,000 तक रुपए हैं और आप कोई कैमरा फोन खरीदना चाहते हैं, कैमरा सेंट्रिक फोन, तो आप प्रीवियस ईयर के फ्लैगशिप लीजिए। अब आते हैं तीसरी और लास्ट कैटेगरी में, मतलब उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनके बाप शेख है, ठीक है। शेख एकदम ऐसे पैसा उड़ा रहे हैं, पैसा उड़ाने से मतलब है उन्हें, उनके पास इफ्रात पैसा है। मतलब ये अब आ जाते हैं जिनका रेंज हम लोग ऐसे नहीं बताते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, उनकी रेंज ऐसे बताते हैं, लोअर लिमिट के आगे प्लस लिख देते हैं। जैसे न्यू फ्लैगशिप 50,000 रुपीज प्लस, इनकी अपर लिमिट है ही नहीं, कोई अपर लिमिट, ये बढ़ते ही जाते हैं, ये इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब इनके पास इतना पैसा है, तो यार वीडियो क्यों देख रहे हो? दुकान में जो सबसे महंगा फोन है प्लीज खरीद लो, जाओ खरीद लो, कोई मतलब नहीं। दुकान जाओ, जो पहली दुकान दिख जाए रास्ते में उसमें घुसो, जो सबसे महंगा फोन है वो जाओ खरीद लो। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई। बजट कैटेगरी है 25 से 20 से 35,000 तक, फिर आ जाते हैं पुराने फ्लैगशिप जो है 35,000 से 50,000 तक, और फिर आते हैं न्यू फ्लैगशिप जो आते हैं बेसिकली 50,000 प्लस। अब देखो, इन कैटेगरीज में डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ। बजट कैटेगरी में आपको ऐसे फोन मिलेंगे जो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, बट उनमें थोड़े बहुत लूप होल्स होंगे जिनको वर्क अराउंड किया जा सकता है। पुराने फ्लैगशिप आपको टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन वो टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी मेहनत से मिलेगी, ठीक है, लेकिन बहुत आसानी से मिल जाएगी। उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी बजट स्मार्टफोन के साथ करनी पड़ी थी, और उतने लूप होल्स भी नहीं होंगे जितने बजट स्मार्टफोन में होते हैं। और न्यू फ्लैगशिप टॉप ऑफ द लाइन फोटोग्राफी, कोई मेहनत नहीं, ठीक है। कोई मेहनत से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको लिटरली मेहनत सीखने में नहीं करनी है, मेहनत आपको एडिटिंग साइड में नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सीखना तो पड़ेगा ही ना, फोटो कैसे खींचते हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। चाहे जितना महंगा फोन ले लो, फोटो लेना तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जितना ज्यादा महंगा फोन लोगे, एडिटिंग साइड में और नॉइस रिडक्शन साइड में और बाकी सब जो भी करना होता है ना फोटो क्लिक करने के बाद, उन सब में आपको कम मेहनत लगेगी, बट सीखना तो आपको पड़ेगा कि फोटो कैसे लेते हैं। तो ये थी 3 कैटेगरीज। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने वीडियो में बताया, कि अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और अगर आप नया स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहते, तो दोनों ही केस में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नीचे कि क्या नहीं समझ में, आपको क्या क्वेरीज हैं आपकी, मैं उनको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल है फोटोनॉमिक को, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस आपको सबसे पहले पता लग जाए।